Hey everyone, my name is Isha. Welcome back to my channel, The Chubby Cheeks. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. It's कोविड के सिचुएशन में आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं. मैं भी रख रही हूँ. So yeah, without any further delay, let's talk about my entire experience with गति. तो आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने वाली हूँ गति के बारे में. गति क्या है? गति इज़ पैकेज एंड मूवर्स एक कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड है. उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ. मेरा जो एंटायर एक्सपीरियंस है उसके साथ, क्या मैंने क्या किया, क्या रहा, क्या नहीं, वो सब मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ. तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में. जैसे कि आपको पता है कि जितने भी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, सबको वर्क फ्रॉम होम मिल चुका है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम से. इट्स बीन मोर देन अ ईयर सभी वर्क फ्रॉम होम पे ही लगे हुए हैं. तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं बनता है कि आप किसी दूसरे सिटी में रुक के आप नहीं हो फिर भी आप रेंट पे करो एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व कि अगर वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, राइट. तो इवन आई थॉट द सेम बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. सो मैंने सोचा कि जो मेरे सामान है वो मैं वेकेट कर लूँ एंड मेरा एक स्कूटी भी है जो कि मुझे लाना था मेरे होम टाउन. वैसे मैं उड़ीसा से हूँ तो मेरा प्लान था कि मैं अपनी जो सामान है वो सब उड़ीसा शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि पता नहीं सेकेंड वेव के बाद पता नहीं कब हमें वर्क फ्रॉम होम फिनिश करें और कब हम वापस अपने प्लेसेस पे रिटर्न हो जाएं. तो वी वर नॉट श्योर अबाउट इट. सो ये जो एंटायर कोविड का जो टाइम, जो भी पीरियड चल रहा है, उसमें मैंने सोचा था कि ईयर एंड तक हमें वापस बुला लेंगे, हम वी विल बी बैक टू पैविलियन. बट ऐसा हुआ नहीं. ये सिचुएशन जो है और वर्स होता गया एंड पता नहीं कि कब बुलावा आए. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बैंगलोर जाके अपनी जो जितने भी सामान है वो सब मैं कुछ करके सेट वेट करके कुछ भी क्योंकि मुझे रेंट देना ना पड़े एंड एक जगह पड़े रहना भी वो सही नहीं होता है. इवन आई एम मिसिंग माई थिंग्स, राइट. तो बस मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है एंड मुझे जितने अपनी जो स्टफ्स है जितना हो सके मैं अपने साथ ले आऊँ, जितना हो सके कहीं और सेट कर दूँ. एंड आई वॉन्टेड माई स्कूटी वेरी बैडली ऑन अ सीरियस नोट. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को कांटेक्ट करूं एंड देखती हूं कि कौन सा बेस्ट डील हो सकता है मेरे लिए एंड मैं उसे अपने घर पार्सल ले आऊं. सो आफ्टर सो मच ऑफ R&D आई गॉट टू नो अबाउट गति एंड वो उससे मैंने कांटेक्ट किया. वो कांटेक्ट मेरे फ्रेंड से मिला था. मैंने बहुत सुना भी था गति के बारे में, बट कभी मैंने कभी काम पार्सल पैकेज एंड मूवर्स इन सब के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज था. आई वॉज अ ले मैन, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था उसके बारे में. तो मैं अपने एक फ्रेंड से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया एंड कहीं कहीं से सुना भी था कि इट्स अ गुड सर्विस. आई मीन दे प्रोवाइड वेरी गुड सर्विस एंड लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज़. तो मैंने इधर उधर सोचा, बहुत सारे थे. मैं किसी को डाउनग्रेड नहीं कर रही हूँ तो किसी को अपग्रेड नहीं कर रही हूँ. यहाँ पे मैं बस गति के बारे में ही बात करना चाहूँगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई R&D मैंने सिलेक्ट किया गति को बिकॉज फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स उन्होंने ऑलरेडी इस सर्विस को यूज़ किया हुआ था. तो आई हैड लिटिल बिट ऑफ ट्रस्ट इन इट. सो अपने फ्रेंड से ही मैंने कॉन्टैक्ट नंबर कलेक्ट किया एंड उनको मैंने सबसे पहले मैंने ऐप डाउनलोड किया गाइस. एंड जब मैंने ऐप डाउनलोड किया तो मुझे ऐप में उनका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल गया था, बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क. तो जो भी मैंने वहाँ पे चेक किया, जो भी प्रोडक्ट आपको भेजना है उतना क्लियर नहीं है उसमें. पर हाँ, आप अप्रॉक्सीमेट अगर आपको चेक करना है कि उसमें कितने वेट के प्रोडक्ट आप भेजने वाले हो घर पे, जो भी लगेजेस हैं आप भेजना चाहते हो जहाँ भी, तो वहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस बताने का ऑप्शन है. मैं ऐड कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन में मैं ऐड कर रही हूँ. आप जस्ट देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा उससे. यही सारे मैंने ऑप्शंस यूज़ कर रखा था. आई मीन जस्ट चेक कर रही थी कि हाँ एस्टिमेटेड प्राइस क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो अपने दिमाग में वही आता है कि क्या प्राइस क्या होने वाला है और उस प्राइस में कहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन इट. तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं. तो मुझे ऑनलाइन में कुछ वैसा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला नहीं. तो मैंने क्या किया, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने नंबर, उसका जो कॉन्टैक्ट मुझे दिया था, मैंने उसी पे चैट करना स्टार्ट कर लिया. क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था गाइज वहाँ पे. जब ऑप्शन दे रहा था कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन देयर वाज नो एजेंट, नो रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल ऑन द चैट बॉक्स. और जो कॉन्टैक्ट नंबर गति का मिला था, गूगल से मैंने ट्राई किया था,
वो भी नहीं लग रहा था. सो आई वॉज टोटली ब्लैंक आउट कि मुझे आई डोंट नो कि आई एम गेटिंग समवेयर और आई एम जस्ट सिंपली कॉन्टैक्टिंग विदाउट एनी रिजल्ट. सो आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. सो जो नंबर मुझे मिला था मैंने उसी पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लिया था. तो वो भी एक बिज़नेस नंबर है, मैंने उसी पे कांटेक्ट कर लिया था गति का. एंड वो मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स भेजे एंड दैट वाज अ पर्सनस नंबर. सो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. फिर उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा. फॉर्म में मुझे अपना इन्फॉर्मेशंस देने के लिए बोला गया था कि आपको उसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए वहाँ पे मैं कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरत होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस. तो जिसमें कि आपको वो फॉर्म फिल करके व्हाट्सएप में ही आप उनको भेज सकते हैं. एंड वो आपको डिटेलिंग जितने भी हैं वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे. तो आपको बस वही चेक करना रहता है एंड आप उनसे बात कर सकते हो अकॉर्डिंगली कि आपको क्या सही लग रहा है क्या नहीं. आप डिटेल में बता देना, उन्हीं के साथ आपको वही जो व्हाट्सएप में आप जैसे चैट करोगे वो आपको डिटेल में सब कुछ बता देंगे. So after all the discussions and complete information, I decided to take my Honda Activa to my place. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जितने भी मेरे जो लगेजेस है वो मैं कहीं पे सेट करवा के मैं अपना जो होंडा एक्टिवा था वो मैं ले लूँगी. एंड जो लगेजेस था उसको मैं जितना हो सकेगा मैं अपने साथ ले जाऊँगी. एंड फ्यू ऑफ देम मैंने उसको कहीं दूसरी जगह में सेट कर दिया था. तो अभी होंडा एक्टिवा को जो मुझे उन्होंने प्राइस कोट किया था इट वाज ऑफ 5400. तो वो कुछ बार्गेनिंग करते नहीं है क्योंकि वही उनका फिक्स प्राइस होता है. तो आई वाज लाइक ओके फाइन, 5400 इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड डील, तो दैट्स फाइन. तो उसके बाद क्योंकि मैंने 3-4 और सर्विसेज एजेंसी से बात किया हुआ था तो उन्होंने कहीं अराउंड कोई मुझे 5800, कोई 6000 ऐसे ही आसपास से मुझे उन्होंने कोट किया था. तो मैं नाम नहीं ले सकती बट या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो दिस इज़ द होल एंटायर डिस्कशन अबाउट द चार्जेस. तो आई वाज लाइक फाइन, लेट्स गो हैड. एंड मैंने सोचा कि फिर बात करके देखती हूँ कि कब पिकअप करने वाले हैं एंड कब डिलीवर करने वाले हैं द एंटायर डिटेल्स. तो मैंने उनसे 1 वीक पहले से ही कांटेक्ट कर रखा था एंड उन्होंने मुझे बोला था कि 2 दिन पहले रिक्वेस्ट डालने के लिए, आई मीन 2 दिन पहले उन्हें कांटेक्ट करने के लिए, सो दैट कि वो ऑन टाइम उस दिन शेड्यूल करेंगे. क्योंकि वो अपना जो प्लेसेस है ना वो पिकअप रिक्वेस्ट होता है वो अपना उसी दिन का उसी कौन सा इन लाइन करेंगे कि अकॉर्डिंगली कौन सा प्लेस कहाँ आएगा वो अपना सीरियली उसको एडजस्ट करके वो लोग अपना गाड़ी भेजते हैं. एंड अकॉर्डिंगली वो लोग टाइम बाय टाइम अपना एस्टिमेटेड जो टाइम होता है वो अपने हिसाब से एग्रीगेट करके आपका जो पार्सल है वो तब पिक करते हैं. अकॉर्डिंग जो भी पिकअप करने के लिए आते हैं वो डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं एंड आपको सो एंड सो लोकेशन जहाँ पे आपका रिक्वेस्ट शेड्यूल होता है वो वहीं पे आपको आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, सो दैट कि आप वहाँ पे टाइमली पहुँच जाएं ऑर्डर देने के लिए. और आप हो या ना हो वो भी मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ कोई ना कोई तो होना है. मान लीजिए कि आपकी जगह आपके फ्रेंड है तो वो भी ये सब काम, ये जो फॉर्मेलिटीज़ है वो सब भी कर सकते हैं. सो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ओनर का होना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो मैंने जो टाइम उन्हें दिया था वो लोग बस हाफ एन आवर ही लेट थे, विच इज़ नॉट बैड कि इतना ट्रैफिक में वो अगर ऑन टाइम पहुँच रहे हैं तो इट्स ओके. 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, दैट्स नॉट एट ऑल बैड. तो वो लोग पहुंच गए एंड उनको सबसे पहले आके उनसे थोड़ा सा पेपर वर्क करना रहता है. आपको ज़्यादा कुछ नहीं, वो लोग एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है जिसमें कि जो डिटेल्स आपने उनको व्हाट्सएप में भेजा हुआ था वही डिटेल्स आपको उसमें एंटर करने रहते हैं. ज़्यादा कुछ नहीं, और थोड़े मोड़े एक्स्ट्रा डिटेल्स जो कि उनके जो चार्जेस वो लोग ऐड करते हैं एंड आपको अपना जो सिग्नेचर है वो सब करना रहता है. क्योंकि ये सब एक कंसेंट फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करके उन्हें देना होता है बस. So now the most important question is what all things are required in order to raise a request for a pickup. So सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए चाहिए होती है. तो उसके बाद ही वो लोग आपका जो पिकअप है वो प्रोसेस करते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इस बारे में उनसे पहले ही डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद वो लोग जब आएंगे तो वो एम्बैरेसमेंट होती है, राइट. तो आप भी इनकन्वीनियंट हो जाएगा, उनके लिए भी इनकन्वीनियंट हो जाएगा. तो इससे अच्छा कि आप उनसे पहले डिस्कस कर लीजिए कि उनको क्या क्या चाहिए.
तो अकॉर्डिंगली मुझे क्या ज़रूरत पड़ा था, आपको चाहिए सारे जो है वो ज़ेरॉक्स कॉपी चाहिए, ज़ेरॉक्स जो भी है सबकी कॉपीज़ चाहिए, ओरिजिनल्स नहीं हो तो भी चलेगा, इट्स ओके। तो आपको सबसे पहले चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी, दूसरा चाहिए आपको आरसी का कॉपी, थर्ड चाहिए आपको इंश्योरेंस कॉपी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थ इज़ योर वेरिफिकेशन, आपका आइडेंटिटी जो कि आधार कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंटली मेरे पास आरसी नहीं था, एंड मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं उसका कॉपी ले आऊँ कहीं से, एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आरसी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आपको हमेशा कैरी करनी होती है, क्योंकि ये गाड़ी मेरे पास इतना दिन से था नहीं, तो वो आरसी मेरे पास नहीं था। तो मैंने चेक किया क्या कर सकती हूँ, तो सबसे बेस्ट जो मुझे जो ऑप्शन मिला, अगर आपके पास हार्ड कॉपीज़ कुछ भी नहीं है, अगर आपको ज़ेरॉक्स आपके पास नहीं है, तो भी यू हैव अ डिफरेंट सोल्यूशन। आप डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर, एंड आपका जो आधार कार्ड उसमें लिंक कर दीजिए। अकॉर्डिंगली आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो सारे आप उसमें लिंक कर सकते हो। मैं साइट पे आप देख सकते हैं, मैं साइट पे आपको ये ऐप कैसा काम करता है मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि मैंने इसमें ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। एंड इस पार्ट ये है कि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, एंड जो भी आप जितने भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके आईडी प्रूफ्स, मार्कशीट्स, जो भी है सब आपका डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में इसमें अपलोड हो जाती है। एंड आपको ओरिजिनल्स कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है सब आपको इसके अंदर आप सेव करके रख सकते हो, बस आप अपना फ़ोन कैरी करना मत भूलिए। सो मैं अलग से उनके लिए कोई कॉपीज़ लेके गई नहीं थी, मैंने उनको चैट में ही अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स था वो आप पीडीएफ फाइल में आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, एंड वो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में या फिर ईमेल के थ्रू में डाउनलोड करके आप उसे भेज सकते हो। तो वो क्या है ना, वो डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली उन्हें शेयर कर रहे हो, तो इट्स अच्छा ही तो है। आपको ज़ेरॉक्स कॉपीज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वो उनको चला जाता है, एंड वो वेरीफाई करके अकॉर्डिंगली आपको अप्रूव कर देते हैं। तो जितना भी कंसेंट फॉर्म था वो मैंने मतलब सिग्नेचर करके उन्हें दे दिया, एंड जो चार्जेस था वो वहीं पे पे करने के लिए बोला गया मुझे। एंड मुझे थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि ऑन स्पॉट पेमेंट था, एंड थोड़ा सा मैं डर गई थी, लेकिन हाँ अब रिस्क तो लेना ही था, तो क्या कर सकते हैं, तो बस रिस्क मैंने ले लिया, ऐसे ही जोखिम उठा लिया अपने हिसाब से। एंड गाड़ी मैंने चढ़ा दिया, वो चढ़ा लिए, वो लोग चढ़ा दिया, मेरी गाड़ी को उन्होंने चढ़ा दिया, एंड फाइनली दे टुक इट अवे। उसके बाद मेरा लाइक ओह सीरियसली इट वेंट तो फाइनली डर लगा रहा था कि क्या मतलब ये सही टाइम में पहुंचेगा कि नहीं, कैसे पहुंचने वाला है, कंडीशन क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि डिलीवर ना होने तक आपका दिमाग बहुत खाने वाला है। सो द एंटायर थॉट प्रोसेस वाज कम्प्लीटली विद अ डाउट, एंड इट वाज अ रिस्क, क्योंकि पैसे भी इन्वॉल्व थे, आपका एक जो सामान था, जो मेरा स्कूटी था, दिल से आई लव इट, तो ऑब्वियसली उसको ऐसे ही रिस्क में किसी और के हाथ में भेजना, दैट टू बैंगलोर टू उड़ीसा, वॉज अ क्वाइट बिग रिस्क फॉर मी। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, एंड उन्होंने मुझे एक डॉकेट नंबर शेयर किया था, वो आपको अपने बिल में भी मिल जाता है, जो आप फॉर्म वहाँ पे उनको देने वाले हो। ओरिजिनल जो फ़ोटोकॉपी है वो वही लोग रख लेंगे, एंड ओरिजिनल पेपर जो आपने उसे साइन किया हुआ था वो आपके पास ही रहता है, क्योंकि वो आपको डिलीवरी के वक्त दिखाना पड़ता है, एंड उसके बाद ही आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मुझे कितना दिन लगा डिलीवरी के लिए। वेल दैट वाज अ ह्यूज वेट एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड। मुझे तो हर चीज़ अच्छा लगा, लेकिन जो डिलीवरी टाइम था गाइज, इट वाज सो मच। मैं जितने भी यूट्यूबर्स थे जिन्होंने भी गति से अपना सर्विस लिया था, सबको 5 to 6 बिजनेस जिसमें मिल गए थे, एंड इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, बट गाइज इट वॉज टू मच फॉर मी, बिकॉज मैंने 30th अप्रैल को उन्हें दिया था अपना स्कूटी, बट मुझे डिलीवर हुआ 13th of April, so which was a long wait for me. तो I was so disappointed with this, क्योंकि जब मैं कभी जब ट्रैक करती थी तो वो पार्सल मुझे कभी दिखाता था तो कभी नहीं दिखाता था। आई वॉज स्कैर्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या मैंने क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। आई वॉज सो स्कैर्ड अबाउट इट, बट अपारेंटली मुझे
इतना प्रॉब्लम, मतलब इतना थॉट प्रोसेस मेरा थोड़ा सा डैमेज हो गया था गाइस, बिकॉज यू नो आप एक चीज़ अगर किसी के हाथ में सौंपते हो तो बहुत डर लगा रहता है। तो मुझे भी वही चीज़ हो गया था, यू नो आई वॉज टू पैनिक, बट एवरीथिंग वेंट वेल एंड मुझे जो मेरा गाड़ी वो कंडीशन बहुत अच्छे से मिला। बट सबसे बुरा लगा मुझे, इतना टाइम क्यों लगा, इट वॉज सो लेट। मेरा उड़ीसा आने का 13 डेज़ के बाद अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट मिलता है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, एंड दैट टू अ प्राइवेट यू नो सर्विस, जो कि हाँ अगर कोई गवर्नमेंट का सर्विस था तो मैं एक्सपेक्ट करती कि हाँ चलो डिले होता है एंड ऑल, बट इट वॉज थ्रू अ प्राइवेट सर्विस। सो बट स्टिल वो लोग ने इतना डिले किया, आई वॉज वेरी मैड, बट मैं क्या करूँ, आई हैड नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट। वैसे जो भी था, द एंटायर प्रोसेस वॉज टू लॉन्ग एंड जितना काम नहीं था उतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि क्यों ये सब लेट हुआ। आपको वो सर्विस नंबर में आपको ही चैट पर्सन से आप रेगुलरली टच में रह सकते हो, वो लोग भी आपको अपना इन्फॉर्मेशंस देते रहेंगे अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो, क्योंकि कभी कभी जो होता है ऑनलाइन में वो अपडेट नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं एंड वो आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट दे देंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं उनसे कांटेक्ट में थी एंड उन्होंने मुझे बताया कि इट वाज कमिंग थ्रू चेन्नई, तो चेन्नई में कुछ इश्यूज़ हो गया था, तो इट वाज व्हीकल इशू और इट वाज व्हाट इशू आई डोंट नो, बट उन्होंने बताया कि कुछ इश्यूज़ हो गया था जो कि अनअवॉइडेबल था एंड इसीलिए देर हो गया, ब्ला ब्ला। सो वॉट एवर इट इज़, जो भी था मुझे मेरा प्रोडक्ट सही सलामत डिलीवर हो गया एंड मैंने वो उन्होंने ही सील को ओपन किया एंड मैं जो बाइक थी वो ऐसे लग रही थी एंड इसमें वो क्लेम करते हैं कि 5 लेयर वो पैकिंग देते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एंड दे यूज़ द वेरी यू नो एक बहुत अच्छा मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं सो दैट कि आपको इसमें कोई डेंट का इश्यूज़ ना हो, कोई स्क्रैच का इशू ना हो एंड फिज़िकल डैमेज का चांसेस वो लोग उतना अश्योर नहीं करते, बट हाँ वो लोग देते तो हैं कि जितने भी उन्होंने डिलीवर किया हुआ है सब कुछ अच्छे से ही डिलीवर किया हुआ है। तो आई हैड नो कंप्लेंट्स विद द एंटायर थिंग, आई मीन जो भी पैकिंग था इट वाज गुड एंड एज़ पर देयर क्लेम कि बहुत अच्छा पैकिंग, तो बहुत अच्छा था, नॉट बैड एंड जी मुझे डेंट वेंट का कोई इशू नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो आई विल जस्ट गिव अ थम्स अप फॉर दिस बिकॉज आई लाइक्ड देयर सर्विस। ऑल गुड टू गो एंड आई एम फाइनली हैप्पी विथ माई स्कूटी। तो अभी मैं आराम से बिंदास राइड पे जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ इतना ये है कि लेट हो गया, लग गई, इट्स ओके, बट द प्रोडक्ट मतलब जो मेरा गाड़ी आया उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रोसेस एंड कस्टमर केयर से डील करना थोड़ा मुश्किल है, आई मीन आप अगर उसमें चैट ऑप्शन पे जाते हो ना आपको वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। सो कस्टमर सर्विस जो ऐप में डाले हुए हैं दैट इज़ फॉर नो यूज़, क्योंकि मैंने तो किसी से भी मुझे मेरा तो किसी से भी बात नहीं हुआ। आई ट्राइड इनिशिएटिंग द चैट बट आई हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी ऑफ देम, सो इट जस्ट if you are planning to move your things from one place to another, then please contact Gati. This is not a sponsored video by the way, it's my own experience. तो आप contact कर सकते हैं गति को and they will give you a definitely a good service. थोड़ा सा टाइम का इशू हो सकता है, मे बी वो उनका प्रॉब्लम हो सकता है, इट्स ओके, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं था वैसे। तो जो भी था सर्विस ठीक था, एवरीथिंग वाज गुड। मेनली मेरा जो स्कूटी था वो अच्छे से पहुंच गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आई विल डेफिनेटली गिव अ ये टू देम एंड दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस विद गति एंड आई होप कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कॉन्टैक्ट देम अगर आपको कुछ कोई टाइप का भी यू नो लगेज आपको ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन डेफिनेटली दे विल हेल्प यू एंड आप चेक कर सकते हैं उनके साथ। एंड दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या फिर हेल्पफुल हो देन प्लीज़ like and subscribe to my channel and also don't forget to share with your friends जिनको इन informations की ज़रूरत है। Till then मैं लेती हूँ आपसे विदा। Take care, bye bye।